तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। तो जय हिंद गाइज, आज एक और आपके लिए नई स्टोरी लेके आ गया हूँ। तो चलिए स्टोरी सुनते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। हर धर्म में, हर मजहब में बहुत सारे नियम हैं, रस्में हैं, दस्तूर है, आस्थाएं हैं, अकीदत है। जैसे हिंदू धर्म में यह है कि किसी की अगर मौत होती है तो फिर 13वीं होता है और उस 13वीं में लोग भोज यानी खाना खिलाते हैं। मेरी टीम में गोपाल शुक्ला है, उन्होंने और डिटेल में मुझे बताया कि असल में होता ये है कि यह मान्यता है कि मौत के बाद मरने वाले की जो आत्मा है, रूह है, वो घर के इर्द गिर्द ही या घर के अंदर ही भटकती रहती है और 13 दिन के बाद शायद वो फिर निकल जाती है। तो उस जब विदाई का वक्त आता है तो फिर ये भोज का एक दस्तूर है और उसी भोज के बाद ये सारी रस्में पूरी हो जाती हैं। और भी उसके अलावा कई चीज़ें हैं, सिर्फ इतना ही नहीं है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि जो 13वीं होती है या फिर मृत्यु भोज होता है, वो इंसान के मरने के बाद होता है, जीते जी हो नहीं सकता। लेकिन आपने बहुत सारे ऐसे सुने होंगे कि कई लोग ऐसे होते हैं जो जिंदा रहते हुए उन्होंने अपनी 13वीं करा दी, खाना खिला दिया। जैसे बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो जीते जी कब्रिस्तान में अपनी कब्र बुक करा देते हैं। लेकिन आज की कहानी बड़ी अजीब और गरीब कहानी, और ये कहानी न सिर्फ इस 13वीं या मृत्यु भोज की कहानी है, बल्कि ये पूरी सोसाइटी, समाज, जो हमारे ख़ानदान, रिश्तेदार, इन सब को लेकर एक सवाल भी उठाती है। ये कहानी एटा की है। उत्तर प्रदेश में एक जगह है एटा, और इसी एटा में एक इलाका है सकीट। इस सकीट में एक मुंशी नगर मोहल्ला है और इस मोहल्ले में लगभग 55 बरस का एक शख्स रहता जिसका नाम हाकिम सिंह। हाकिम सिंह की कहानी यह है कि ज़मीन जायदाद काफ़ी, मतलब खेती की ज़मीन कई बीघा, लेकिन उम्र बढ़ रही थी, शादी हो नहीं पा रही थी। चूँकि शुरुआत में उन्होंने शादी नहीं की, जब उम्र बढ़ी तो फिर लड़की नहीं मिल रही थी। बड़ी मुश्किल से बिहार से कोई लड़की मिली, फिर शादी हो गई। लेकिन कुछ दिन के बाद ही या कुछ साल के बाद पत्नी छोड़कर चली गई। तो पत्नी चली गई, कोई औलाद भी नहीं। अब हाकिम सिंह के सिर्फ 3 भाई और उन भाई के बच्चे, यानी कि हाकिम सिंह के भतीजे, यही परिवार। अब धीरे धीरे हाकिम के आगे पीछे कोई था नहीं, ज़मीन बहुत थी। उसने कुछ कुछ करके, बीघा करके ज़मीन बेचनी शुरू कर दी और अपनी ज़िंदगी चलाने लगा। टाइम पास करने के लिए एक दुकान खोल ली चाय की, वक्त भी काट लेता। भाइयों को ये पसंद नहीं था कि हाकिम सिंह अपनी ज़मीन बेचे। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता था कि ये अकेला, आगे पीछे तो उसके कोई है नहीं, कल को मर जाएगा तो सारी ज़मीन भाई और भतीजों को ही मिलेगी। तो उन्हें लगता था कि ये जो ज़मीन बेच रहा है ये कायदे से हम लोगों की है, हमारे हिस्से की है, क्योंकि मौत के बाद तो विरासत में यही मिलेगी। तो जब भी वो बेचे वो गुस्सा हो, कई बार लड़ाई भी हो। भाई और भतीजे थोड़े ठीक ठाक लोग, लड़ाई झगड़े में कई बार पिटाई भी हुई। भाइयों और भतीजों के ये सारे व्यवहार को देखते हुए हाकिम सिंह के मन में एक अजीब सी बात बैठ गई। उसे लगा कि मेरी इस दुनिया में मेरा अपना कोई नहीं है जिसे मैं अपना कह सकूं। जो भाई हैं, भतीजे हैं, परिवार के नाम पर, वो भी सब जमीन के ही लालच में है। तो अगर कल को मैं मर जाऊं तो शायद ये लोग तो मेरी 13वीं भी नहीं करेंगे, और 13वीं नहीं करेंगे तो जो मुझे बताया गया कि फिर हमारी जो आत्मा है वो भटकती रहेगी, सुकून मिलेगा नहीं। तो उसने सोचा कि मुझे अपने भाई और भतीजों से उम्मीद नहीं है कि मेरी मौत के बाद वो 13वीं करेंगे। तो वो बड़ा परेशान रहने लगा। उसने सोचा क्या करूं। फिर एक रोज़ उसने अचानक फैसला किया। उसने कहा क्यों भाई भतीजे के भरोसे पर बैठे, मैं क्यों ना जब तक जिंदा हूं अपने जीते जी अपनी 13वीं का भोज दे दूं। अब ये बात उसने अपने सबसे करीबी दोस्त को बताई। दोस्त को ये बात बड़ी अटपटी लगी। उन्होंने कहा तू पागल है, तू अभी जिंदा है तो क्यों अपनी तू 13वीं का भोज देने के लिए बेताब है। तो उसने कहा नहीं, मुझे मालूम है मेरे भाई भतीजे करेंगे नहीं, तो मुझे लगता है मुझे कर देना चाहिए। दोस्त ने समझाया, ये भी कहा कि तू 13वीं करने की बजाय भंडारा करा ले, लेकिन हाकिम सिंह माना नहीं। और फिर उसने तय किया कि अब वो करेगा। और आखिरकार उसने कार्ड छपवाया
उस कार्ड का ऊपर जो टाइटल लिखा था, जिंदा मृत्यु भोज। कार्ड का जो मजमून था, जो टेक्स्ट था, पूरा कार्ड, उस पर लिखा था, मान्यवर, आपको सूचित किया जा रहा है कि श्री हाकिम सिंह यादव पुत्र बाकेलाल ग्राम मुंशीनगर सकीट में अपने जीते जी अपना मृत्यु भोज कराना चाह रहे हैं। इस उपलक्ष्य में सभी आप सादर आमंत्रित हैं। दिनांक 15 जनवरी 2024, दिन सोमवार, दोपहर 2 बजे से। कार्यक्रम स्थल ब्लॉक के सामने, आसपुर अड्डा, सकीट, एटा। प्रेषक हाकिम सिंह यादव पुत्र बाकेलाल। अब ये कार्ड छप गया, यानी 15 जनवरी, जो अभी 3 दिन पुरानी बात बता रहा हूं आपको, कि 15 जनवरी को दोपहर 2 बजे से एटा के इस गांव में एक भोज, और भोज देने वाले हाकिम सिंह, कार्ड हाकिम सिंह की तरफ से, और कार्ड का मजमून जो ऊपर, जिंदा मृत्यु भोज, यानी एक तरह से 13वीं का भोज। अब बाकायदा साधु संतों को भी बुलाया और पूरे गांव में कार्ड बंटवा दिया। हलवाई बुलाए गए। हलवाई ने, जो आमतौर पर चलन है उस तरफ, पूरी सब्जी, रायता, ये सब बनाया। करीब 800 लोगों ने इस जिंदा मृत्यु भोज का खाना खाया। लगभग गांव के आसपास के सारे लोग उमड़ पड़े। हाकिम ने जीते जी अपनी 13वीं का भोज दे दिया, लेकिन कुकू एफएम के ऑडियो बुक के प्लेटफॉर्म पर एक नेताजी की कहानी है, क्योंकि नेताजी का तो आज तक अंतिम संस्कार भी नहीं हुआ, क्योंकि वो जिंदा हैं या उनकी मौत हो गई, इसी को लेकर रहस्य है। तो वॉज नेताजी अलाइव, और दूसरा नेताजी सुभाष चंद्र की रहस्यमय कहानी। ये दोनों कहानियाँ कुकू एफएम के ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म पर मौजूद है, और वहाँ जाकर पढ़ेंगे तो आप पूरी डिटेल पता चलेगी। एक तो ये कि वॉज नेताजी अलाइव, एक ये बुक, और दूसरी नेताजी सुभाष की रहस्यमय कहानी। तो कुकू एफएम देश का बेस्ट ऑडियो शो प्लेटफॉर्म है। 15 लाख से ज़्यादा इसके एक्टिव हिंदी पेड सब्सक्राइबर हैं। कुकू एफएम हर महीने 4200 घंटे के कंटेंट्स के साथ सामने आता है, और इस पर 10,000 से ज़्यादा ऑडियो बुक हैं, जिसे आप कभी भी, कहीं भी, किसी भी ज़ुबान में सुन सकते हैं, ख़ासतौर पर हिंदी में। इसमें बायोग्राफी, बिजनेस, क्राइम, एंटरटेनमेंट, पॉलिटिक्स, तमाम बुक हैं। और क्राइम तक फैमिली के लिए ख़ास ऑफर है कुकू एफएम ऐप की तरफ से, और वो ऑफ़र है इस बार 50% डिस्काउंट। तो यानी आप पहले महीने के लिए सिर्फ 49 रुपीज़ में सब्सक्रिप्शन हासिल कर सकते हैं, और 10,000 से भी ज़्यादा जो ऑडियो बुक का ख़जाना जहाँ चाहें जब चाहें सुन सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो लिंक में जाएं और क्राइम तक फैमिली के लिए क्राइम 50 कूपन कोड है, उसका इस्तेमाल करें और 50% डिस्काउंट पाएँ। 99 रुपीज़ का सब्सक्रिप्शन पहले मंथ के लिए, सिर्फ 49 रुपीज़ में। अच्छा, जब ये कार्ड छपा तो पूरे गांव में एक हलचल सी हो गई कि ये क्या, उन्हें कभी लगा ही नहीं था, उन्होंने कभी तजुर्बा ही नहीं था कि कोई शख्स अपने जीते जी अपने 13वीं का खाना खिलाएगा, क्योंकि आमतौर पर ये मरने के बाद होता है। लेकिन ये कैसा शख्स है जो जीते जी अपनी 13वीं करा रहा है? तो बड़ा वो भी लगा, क्यूरियोसिटी भी जागी। अब ये कार्ड की खबर कुछ मीडिया तक पहुंची। मीडिया ने कार्ड देखा तो उनके भी कान खड़े हुए। कुछ लोकल चैनल भी पहुंच गए गाँव में कि भाई ये क्या है। तो उन्होंने कहा कि चलो 15 तारीख को देखते हैं, 15 जनवरी को ये भोज कैसा होता है, उसमें क्या होता है। तो हर तरफ एक तरह से लोगों के अंदर जिज्ञासा थी, एक क्यूरियोसिटी थी जानने की। आखिरकार 15 जनवरी की तारीख आ गई। हाकिम सिंह के गांव में बाकायदा हलवाई तंबू के नीचे बैठे, और उन्होंने करीब 800 लोगों के हिसाब से पूरी सब्जी बनानी शुरू कर दी, पूरी छाननी शुरू कर दी। जितने भी गांव के लोग थे वो भी बड़े इंतज़ार में थे कि देखें भाई, एक जीता जागता इंसान अपनी 13वीं का खाना या 13वीं का भोज कैसे देता है। क्योंकि अमूमन ये होता है कि जो मर चुका हो उसकी तस्वीर है, मालाएं डाल दी गई, आप शोक मना रहे हैं, शोक मनाने के बाद खाना खाते हैं, निकल लेते हैं। लेकिन यहाँ मंजर दूसरा था। यहाँ जितने भी लोग आए वो बड़े खुश आए। क्यों? क्योंकि जिस शख्स की 13वीं का खाना खाने आए थे वो तो उनके सामने खड़ा था, जिंदा था, मुस्कुरा रहा था, बातें कर रहा था। तो शोक किस बात का, किस बात का अफसोस। तो बड़े खुशी लोग आए खाना खाने के लिए। खुद जिस शख्स की 13वीं थी वो अपने हाथों से लोगों को खाना खिला रहा है। और भी लोग थे, लेकिन वो भी खाना परोसने में आगे जम के लोगों ने खाना खाया। दोपहर से शाम तक खाना खाया।
लगभग पूरा गांव एक जिंदा आदमी के 13वीं का खाना खाकर घर लौट गया। बाकायदा कैमरे पे ये शूट हुआ। दीपक से कहूँगा वो वीडियो भी आप देख लीजिएगा इसी कहानी में। सब कुछ हो गया, लोग लौट गए। अब लोग लौट गए। उस दिन हाकिम सिंह को बड़ा सुकून मिला। रात सोया, उसे लगा चलो एक बोझ उतर गया। अब भाई भतीजे कुछ करे न करे, मेरी 13वीं, कम से कम मेरी आत्मा को सुकून मिलेगा। अब 15 जनवरी की रात कट गई, 16 जनवरी की तारीख आ गई। 16 जनवरी वो उठा, गांव के लोग मिले, उसी के मृत्यु भोज की बातें हो रही हैं। सब खुश भी हैं, वो भी खुश है, और हर एक जानता था कि उसने ये क्यों दिया है। तो पूरा दिन उसी जिंदा मृत्यु भोज की बातें करते, चर्चे करते निकल गए। अब रात आ गई, 16 जनवरी की रात। 16 जनवरी की रात सबसे मिल मिलाकर हाकिम सिंह बिस्तर पर सोने चला गया। रात बीती, सुबह हुई। अब 17 जनवरी की सुबह थी। भोज दे उसने उसको थपथपाया, आवाज दी, पर उधर से कोई हरकत ही नहीं। उसे लगा गहरी नींद में उसने उसको झंझोड़ा, लेकिन कोई हरकत नहीं। फिर उसने ध्यान से उसको देखा और उसके बाद जोर जोर से वो आवाज देने लगा। लोग आए, तमाम कोशिश कर ली, उसकी नींद नहीं खुली। फिर गांव के लोगों ने नब्ज टटोली, नब्ज पाया। अब थोड़ी देर में पूरे गांव में यह खबर फैल गई कि हाकिम सिंह की मौत हो गई। पूरा गांव इस बात पे यकीन करने को तैयार नहीं, इसलिए कि मुश्किल से 2 दिन पहले पूरे गांव, पुलिस को इस जिंदा मृत्यु भोज की भी खबर थी। पुलिस वालों ने कहा ये क्या है, लेकिन ठीक है, पुलिस कुछ कर नहीं सकती थी क्योंकि कानून के खिलाफ तो था नहीं। एक आदमी खाना खिला रहा गाँव वालों को, इसमें कानून क्या करे, उसकी अपनी आस्था। लेकिन जब मौत की खबर आई तो पुलिस को लगा कुछ गड़बड़ है, और कुछ गड़बड़ है तो फिर इसकी जाँच होनी चाहिए। तो पुलिस ने सबसे पहले लाश अपने कब्जे में लिया और सरकारी अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अब यहाँ गांव में चर्चा शुरू, क्या उसने अपनी मृत्यु भोज यानी 13वीं का खाना खिलाया, और देखो ठीक दूसरे दिन उसकी मौत हो गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई। रिपोर्ट ये थी कि हाकिम सिंह की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई थी। पुलिस ने भी राहत की सांस ली कि कुछ गड़बड़ नहीं है। अब गांव में ये बात हो गई कि भाई ये नेचुरल डेथ है, दिल का दौरा पड़ा था, हार्ट अटैक हुआ था। अब इसके बाद गांव वालों ने अर्थी सजाई, भाई भतीजे भी आए। इस गांव में एक रिवाज था कि कहीं खेत के किनारे ले जाकर अंतिम संस्कार कर देते हैं। तो एक खेत के किनारे ही चिता सजी, वहीं पर जाकर कल यानी 17 जनवरी को हाकिम सिंह का अंतिम संस्कार कर दिया गया। जिस शख्स ने जीते जी अपने मौत का भोज यानी कि 13वीं का खाना खिलाया पूरे गांव को, उस खाना खिलाने के 2 दिन के अंदर सचमुच उसकी मौत हो गई। इस कहानी का क्लाइमेक्स ये है कि जब अंतिम संस्कार हो गया, गांव के लोग घर लौट रहे। अब ये खबर भी मीडिया तक पहुंची, कई लोकल रिपोर्टर भी पहुंचे। एक रिपोर्टर ने हाकिम सिंह के भाई और भतीजे से पूछा, अब वो लोग संस्कार करके लौट रहे हैं, कि अब तो सचमुच वो मर गया, मतलब आपके चाचा या आपका भाई, तो क्या आप उसकी 13वीं करेंगे? हाकिम सिंह के भाई और भतीजों का जवाब था, अरे वो तो अपने जीते जी ही करा गए, अब हम दोबारा क्यों कराएं? जो हो गया हो गया, अब क्यों कराएंगे हम? हाकिम सिंह का शक सही था कि अगर वो मर गया तो शायद उसके रिश्तेदार, उसके भाई भतीजे उसकी 13वीं भी नहीं कराएंगे, और इसीलिए जीते जी मैं करा लूँ। और उसने जीते जी 800 लोगों को अपनी ही मौत का यानी 13वीं का खाना खिला गया। और मौत के बाद भाई रिश्तेदार हैं, जब इनको लेकर अगर आप जीते जी तो बहुत लड़ाई झगड़े होते हैं, कब्जा होता है, पता नहीं क्या क्या गिले शिकवे होते हैं। लेकिन अगर कोई शख्स ये सोच ले यार कि मैं मर जाऊं और मेरे मरने के बाद जो मेरे मरने के बाद का हक है, दौलत और ये सब तो कोई मतलब नहीं रखता मौत के बाद, लेकिन जो बेसिक हक है, जो रिचुअल्स हैं, वो भी पता नहीं मेरे रिश्तेदार करेंगे कि नहीं करेंगे। ये शक सबसे खतरनाक है। खैर
कहानी में इतना ही। तो गाइज़ उम्मीद करता हूँ ये स्टोरी बहुत ही अच्छी आपको लगी होगी, क्योंकि इंटरेस्टिंग स्टोरी थी भी, और मैंने अगली स्टोरी आपके लिए अभी रख रखी है जो इसके बाद मैं फिर कल अपलोड करने वाला हूँ। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो कि मैं यहाँ से छांट के बीन के ढूंढ के लाता हूँ आपके लिए। तो फिर बने रहिए और मिलते हैं नेक्स्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।